अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान शाह फैसल और आप देख रहे हैं फैसल दीवान टीवी। आई वेलकम यू ऑल टू आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी तमाम तर लैंग्वेजेस जो हम डिफ़ाइन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की जो डेफिनेशन है ये क्या है। और बेसिकली इसमें हम कुछ कंडीशंस इम्पोज करते हैं इसके वर्ड्स के ऊपर, जो आगे चल के हम जब एग्जांपल स्टडी करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो एग्जांपल है वो आपके पास है कि ऑड लेंथ की स्ट्रिंग की आपने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लिखनी है और जो डिफाइंड सिग्मा है वो है ए। आप कुछ भी ले सकते हैं लैंग्वेज, ए ट्रिपल ए, 5 एज, 7 एज, 9 एज, लेकिन आपने जो लेंथ है वो ऑड रखनी है। इसी तरह से आपने लिखना है एक और एग्जांपल, द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्टार्ट विथ ए। डिफाइंड अवर सिग्मा ए बी सी है, कैन बी रिटन एज, मतलब आपने ऐसी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लिखनी है जो ए से स्टार्ट ना हो, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिफाइंड है बी सी, बी ए, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी एंड सो ऑन, मतलब बस आपने ऐसी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लिखनी है इन वर्ड्स की जो ए पे ना स्टार्ट हो रहा हो, इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 डिफाइंड अवर सिग्मा 0 1 2, मतलब आपने एक डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लिखनी है ऐसी जो जिसकी लेंथ आपके पास 2 होनी चाहिए और जो आपके पास डिफाइंड सिग्मा है वो 0 1 2 है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 00 01 02 10 11 एंड सो ऑन, लेकिन आपने सिर्फ ख्याल रखना है कि उसकी लेंथ आपके पास 2 ही रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग्स एंडिंग इन जीरो डिफाइंड अवर सिग्मा 0 1, आपने एक ऐसी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लैंग्वेज की लिखनी है जो जीरो पे एंड हो रहा हो। तो अभी आपके पास सिग्मा डिफाइंड है 0 1, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड सो ऑन। बस आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो जीरो पे एंड होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, द लैंग्वेज इक्वल ऑफ द स्ट्रिंग विद नंबर्स एज इक्वल टू द बीज। आपने एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करनी है, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लिखनी है जिसमें एज का जो काउंट है वो बी के 20 के काउंट के इक्वल होना चाहिए। इसमें लैम्डा भी आ जाएगा, ए बी, एक ए है एक बी है, डबल बी इक्वल लेंथ है। तो आपने ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसमें लेंथ इक्वल हो, नंबर ऑफ एज का काउंट नंबर ऑफ बीस के इक्वल हो, ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, द लैंग्वेज इवन इवन, आपने एक इवन इवन की लैंग्वेज स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसमें एज का जो काउंट है वो इवन होना चाहिए और बीस का भी काउंट इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आप जनरेट करते हैं स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन आप लिखते हैं, ठीक हो गया। वो लैम्डा डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, लेकिन आप ख्याल करेंगे यहाँ पर कि आपकी जो एज का जो काउंट है वो इवन होना चाहिए और बीस का काउंट भी आपके पास इवन होना चाहिए। तो इस तरह से आपने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लिख देनी है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपने इंटीजर की आपके पास स्ट्रिंग है बनानी है और जो सिग्मा डिफाइंड है वो -0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप जिस तरह से रियल लाइन पे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, उसी तरह से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, दरमियान में ज़ीरो और राइट साइड पे आपके पॉजिटिव सारे आ जाएंगे जहां तक आपका सिग्मा डिफाइन किया है। इस तरह से आपने लिख देनी है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। इसके बाद है द लैंग्वेज इवन, इवन स्ट्रिंग्स की आपने लिखनी है, लेकिन यहाँ पर आपको देखें इसके साथ माइनस भी दिया गया है। तो सेम आपने जिस तरह इंटीजर्स के लिए लिखी है उसी तरह से आपने इवन के लिए भी लिख देनी है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे पॉजिटिव, दरमियान में ज़ीरो आ जाएगा, ठीक होगा। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, कॉमन से एग्जांपल हैं, द लैंग्वेज ए रेस टू पावर एन बी रेस टू पावर एन ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा, ए भी डिफाइन किया गया है। यहाँ पर n की वैल्यू आपको दे दी गई है तो आपने सिंपली क्या करना है, ए एन बी एन है, यहाँ पर आप पहले 1 पुट करेंगे, ए रेस टू पावर 1 बी रेस टू पावर 1, ए भी आ जाएगा, फिर आप 2 पुट कर देंगे तो ए रेस टू पावर 2 दो बार ए लिख देना है, 2 बी रेस टू पावर 2 दो बार बी लिख देना है। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, ठीक हो गया।
इसके बाद एक और एग्जांपल आपके पास गिवन है, बस वो सेम ही है लेकिन उसमें एक और ए ऐड कर दिया है। तो इसी तरह से आपने जो n की पावर है उसको देखना है, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है पहले 1 पुट कर देनी है, a रेज़ टू पावर 1 b रेज़ टू पावर 1 a रेज़ टू पावर 1, और यहाँ पर लिख देना है a b a। उसी तरह से फिर 2 पुट करना है, a रेज़ टू पावर 2 b रेज़ टू पावर 2 a रेज़ टू पावर 2, और इसी तरह से डबल a डबल b डबल a एंड सो ऑन। आपने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लिख देनी है जिस भी स्ट्रिंग से कि आपसे पूछी गई हो। काफ़ी सिंपल सी एग्जांपल थी ये। इसके बाद एक और एग्जांपल है आपके पास फैक्टोरियल की। सिंपल, ये आपने जिस तरह मैथमेटिक्स में एक फैक्टोरियल निकालते थे उसी तरह से आपने इसका फैक्टोरियल जनरेट कर देना है, लेकिन ख्याल रखना है कि जितनी आपके पास सिग्मा डिफाइन की है वहाँ तक ही आपने इसका फैक्टोरियल डिफाइन करना है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में, उससे आगे आपने नहीं जाना। ठीक हो गया। ये डबल फैक्टोरियल सेम ही है, बस वहाँ पर पहले फैक्टोरियल था और यहाँ पर आपने उसका डबल फैक्टोरियल ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक और एग्जांपल है आपके पास कि द लैंग्वेज स्क्वायर ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा ए। अभी आपने यहाँ पर स्क्वायर लेना है, a रेज़ टू पावर n स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर n की वैल्यू आपको दी हुई है 1 2 3। पहले आपने n की वैल्यू a1 और इसका स्क्वायर, a1 का स्क्वायर a2 2 का स्क्वायर a रेज़ टू पावर 4, 4 बार आपने a लिख देना एंड सो ऑन। इसी तरह से आपने जितना भी आपका सिग्मा डिफाइन हो उतना आपने कर देना है। ये सिंपल सी एग्जांपल। इसी तरह से आपने डबल स्क्वायर के लिए भी कर देनी है। सिंपली आपने n की वैल्यू पुट कर देनी है और उसके बाद आपने जो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन उसकी लिख देनी है। यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ गई है। द लैंग्वेज प्राइम ऑफ स्ट्रिंग इज डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए। ये सिग्मा डिफाइंड है और ए बी। यहाँ पर सिंपल आपने ए लिख देना है, जो भी प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं वो सारे लिख देने, 2 3 5 7 11 जितने भी हैं, जहाँ तक भी आप सो ऑन करके लिख देंगे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज पैलिंड्रोम की आ गई। पैलिंड्रोम उस लैंग्वेज को हम कहते हैं कि एक स्ट्रिंग है, अगर आप उसका रिवर्स लेते हैं तो वही स्ट्रिंग आपके पास, एक्चुअल स्ट्रिंग आपके पास जनरेट हो जाती है, रिवर्स स्ट्रिंग जो आपके पास ओरिजिनल होती है। ठीक हो गया, मतलब कि ओरिजिनल स्ट्रिंग और उसका रिवर्स सेम रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पैलिंड्रोम है। ठीक हो गया। अभी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक सिग्मा डिफाइंड है ए बी के। अब इसका पैलिंड्रोम हमने ले लेना है ए बी डबल ए बी बी ट्रिपल ए बी ए बी ए बी। अब अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम ए का रिवर्स लेते हैं तो ए ही आएगा, बी का रिवर्स बी ही आएगा, डबल ए। ठीक हो गया। ए बी ए का रिवर्स ए बी का रिवर्स बी ए बी ट्रिपल बी एंड सो ऑन। सो दिस इज एन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम। सो समिंग अप अवर लेक्चर, ठीक हो गया। इसको हम सम करते हैं अपने लेक्चर को। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की हमने पहले उसको डिफाइन किया, डेफिनेशन आपको पता है, फिर एग्जांपल्स, इक्वल, इवन, इवन, इंटीजर, इवन, ए रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर n, और ये सिंपल, ये फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, स्क्वायर, प्राइम और पैलिंड्रोम। ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की और आने वाले लेक्चर में हम फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिल वक्त के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।